नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम द बीहड़ स्टोरी की। चंबल 3 राज्यों की सीमाओं में फैला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला ये बीहड़ बागियों की धरती रही है। बीहड़ का जिक्र होते ही जहन में सबसे पहले डकैतों की तस्वीर उभरती है। आज आपको इसी बीहड़ की कहानी बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि बीहड़ कैसे बदल रहा है। चंबल का नाम सुनते ही जहन में आते हैं चंबल के बीहड़ और खतरनाक डाकू। हाथों में बंदूक, सिर पर पगड़ी, जो साहूकारों और जमींदारों को लूटते थे। डाकुओं की ये तस्वीर फिल्मों ने पेश की, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डाकुओं ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। चंबल में बसने वाले डाकू या बागियों को पिंडारी कहा जाता था। उन्होंने देश के क्रांतिकारियों को न केवल असलहा और गोला बारूद मुहैया कराया, बल्कि उनको छिपने का भी स्थान दिया। चंबल के बीहड़ों में आजादी की जंग 1909 से शुरू हुई थी। इससे पहले शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाने वाली बीहड़ की वादियां शांत हुआ करती थी। बीहड़ के बुजुर्ग बताते हैं, चंबल में रहने वालों ने क्रांतिकारियों का भरपूर साथ दिया। बीहड़ क्रांतिकारियों के छिपने का सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। ये फिल्मों की देन थी कि बीहड़ में रहने वाले लोगों को हम डकैत कहने लगे, लेकिन अंग्रेज उन्हें बागी कहा करते थे। चंबल के डकैतों को बागी ही कहलाना पसंद था। आजादी के बाद बीहड़ में जुर्म होने लगे, जो उनकी मजबूरी थी। बीहड़ में बसे डकैतों के पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर क्रांतिकारियों का साथ दिया, लेकिन आजादी के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। बीहड़ के जानकार बताते हैं, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चंबल के किनारे 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बागी आजादी से पहले रहा करते थे। पिंडारी मुगलकालीन जमींदारों के पाले हुए वफादार सिपाही हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल जमींदार विवाद को निपटाने के लिए किया करते थे। मुगल काल की समाप्ति के बाद अंग्रेजी शासन में चंबल के किनारे रहने वाले इन्हीं पिंडारियों ने वहीं डकैती डालना शुरू कर दिया और बचने के लिए अपनाया चंबल की वादियों का रास्ता। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में चंबल के किनारे बसी हथकान रियासत के हथकान थाने में सन 1909 में डकैत पंचम सिंह, पमार और मुस्कुंड के सहयोग से क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित ने थाने पर हमला कर 21 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया और थाना लूट लिया। इन्हीं डकैतों ने क्रांतिकारियों गेंदालाल दीक्षित, अशफाक उल्लाह खां के नेतृत्व में 1909 में ही पिनहार तहसील का खजाना लूटा और उन्हीं हथियारों से 9 अगस्त 1915 को हरदोई से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन पर रोककर सरकारी खजाना लूटा। चंबल के इतिहास में पंचम सिंह, पामर, मुस्कुंड के बाद नामी गिरामी दस्यु सम्राट सुल्तान डाकू, मान सिंह मल्लाह, मलखान सिंह, दराब सिंह, माधव सिंह, निर्भय गुर्जर, राम बाबू गरेड़िया, शंकर केवट, जगजीवन परिहार के अलावा दस्यु सुंदरियों में पुतलीबाई से लेकर फूलन देवी, कुसुमा नाइन से लेकर सीमा परिहार, मुन्ने पांडे, सीमा जोशी जैसी सुंदरियों का चंबल घाटी में आतंक कायम रहा, जिन्होंने अपहरण और लूट हत्याओं को अंजाम देकर चंबल के बीहड़ों से लेकर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली तक अपने खौफ को बरकरार रखा। टीम न्यूज स्टेट। बीहड़ जितना बदल रहा है, उससे भी ज्यादा इसके खौफ की कहानियां रही है। लेकिन इन कहानियों ने बॉलीवुड के फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से बीहड़ के बागियों पर फिल्में बनती रही है, जिन्होंने अच्छा नाम और दाम कमाया है। एक जमाने में चंबल के बीहड़ हथियारबंद डकैतों के गिरोह के लिए कुख्यात थे। चंबल के बीहड़ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैले हुए हैं। डाकुओं के कारनामों के किस्से न केवल उस क्षेत्र में बल्कि मुंबई तक फैल गए थे, जहां उन्होंने कई बॉलीवुड डाकू फिल्मों को प्रेरित किया। इन बीहड़ों में पहले ही
सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और होती रहती है। डाकुओं पर बनी फिल्मों में हालांकि शोले को लैंडमार्क माना जाता है, लेकिन सबसे पहले चंबल के बीहड़ों में रॉबिन हुड माने गए डाकू मानसिंह पर बनी फिल्म ने लोकप्रियता हासिल की। फिल्म डाकू मानसिंह के बाद उनके ही गिरोह से पुतलीबाई नाम की एक तवायब से संबंध रखने के आरोप पर निकाले गए डकैत सुल्तान सिंह और उनकी प्रेमिका पुतलीबाई पर फिल्में बनी। डकैत और बीहड़ बॉलीवुड के फिल्मकारों का पसंदीदा विषय रहा है। मुझे जीने दो, बिंदिया और बंदूक, डकैत, शोले जैसी कई फिल्मों ने चंबल के बीहड़ों को पर्दे पर उतारा। इससे पहले डाकू हसीना, डाकू सुल्ताना, मदर इंडिया, डाकू मंगल सिंह, चंबल की कसम और चंबल के डाकू नाम से भी फिल्में बनी। डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की जिंदगी पर बनी बैंडिट क्वीन तो अपनी बोल्ड प्रस्तुति के लिए विवाद का विषय भी बनी। वहीं पान सिंह तोमर पर बनी फिल्म ने भी खूब नाम और दाम कमाया। इसके बाद सीमा परिहार पर बनी वुंडेड ने भी सुर्खियां बटोरी। वहीं सोन चिरैया फिल्म ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं अब कई वेब सीरीज का निर्माण भी किया जा रहा है। आपको बता दें, अब बीहड़ बदलने लगा है। टीम न्यूज स्टेट। अब बात करेंगे बदलते बीहड़ की। चंबल में बीहड़ सफारी की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन 100 से ज्यादा पर्यटकों ने इसका लुत्फ उठाया। इस बीहड़ सफारी के दौरान लोगों ने बीहड़ की सुंदरता का शानदार नजारा देखा। वहीं चंबल नदी किनारे पर्यटकों ने ऊंट घोड़ों की सवारी भी की। चंबल के बीहड़ सफारी यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। चंबल, ये नाम सुनते ही जो दिल और दिमाग में तस्वीर सामने आती थी वो थी डाकुओं की, आतंक की, डर की। एक वक्त था जब चंबल के बीहड़ में डाकुओं का राज हुआ करता था। लोग यहां से गुजरने से भी परहेज किया करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब डर एक अलग ही रोमांच में बदल गया है। अब यहाँ डाकू नहीं, पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ खौफ नहीं, पर्यटकों को लुभाने के जरिए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें उन बीहड़ों की हैं जहां कभी डाकुओं का राज हुआ करता था, और इन बीहड़ों की तस्वीरों को मुरैना जिला प्रशासन ने पूरी तरह से बदल दिया है। चंबल नदी और उसके बीहड़ों का सौंदर्य अब देश विदेश के पर्यटक भी देख सकेंगे। रविवार को यहां बीहड़ सफारी की शुरुआत की गई। पहले ही दिन राजस्थान, ग्वालियर, मुरैना, आगरा सहित अन्य जगहों से 100 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। और बीहड़ से ही बिलोंग करती हूँ। यहाँ आज मैं आई थी ये देखने के लिए कि मुरैना की गवर्नमेंट द्वारा जो ये योजना बनाई गई है, ये कहाँ तक हमारे इलाके को आगे लेके जाएगी और टूरिज्म को बढ़ावा देगी। क्या देखा? कोशिश अच्छी है, और अगर थोड़ी मेहनत और हुई तो अच्छे लेवल पे ये योजना जाएगी। बीहड़ सफारी का आनंद उठाने के लिए टूरिस्ट अपने निजी वाहनों से सबलगढ़ से झुंडपुरा तक पहुंचे। यहाँ मुख्य मार्ग से थार और जीप के जरिए पर्यटकों को चंबल के 10 किलोमीटर उबड़ खाबड़ बीहड़ों का नजारा दिखाते हुए कढ़ावना घाट ले जाया गया। चंबल के कढ़ावना घाट पर पर्यटकों ने जहां सनसेट का शानदार नजारा देखा, वहीं पारंपरिक परिधान पहनकर ऊंट की सवारी का भी आनंद उठाया। तो यहाँ सैलानियों की बहार होगी और चंबल एक नई दिशा, नई तकनीक पर, नई तदबीर में नजर आएगी। ये हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं ग्वालियर से आया हूँ। आप कहाँ पर हैं अभी? मैं अभी हूँ ये चंबल सफारी बीहड़ में। तो इसकी जैसी जानकारी मिली कि आज जिला प्रशासन मुरैना की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो मैं ग्वालियर से आया हूँ। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं ऊँट की सवारी करके लौटा हूँ।
तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या मैसेज आप सैलानियों को देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा सभी लोगों के लिए कि ये जो जिला प्रशासन की जो पहल हुई है इसमें सभी लोग भागीदारी बने और यहाँ आए। ये बहुत अच्छा ही खूबसूरत और मतलब अलग टाइप का फील हो रहा है। आप चंबल के किनारे के ग्वालियर के रहने वाले जी, हैं, जी। अगर ये चंबल बीहड़ सफारी रन कर गई जी। तो क्या लाभ इस अंचल को होगा? बहुत ज्यादा लाभ होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पहुंचे पर्यटकों ने एशिया महाद्वीप को प्रदूषण मुक्त नदी चंबल के पास जाकर इस बीहड़ सफारी का लुत्फ भी उठाया। अब हम चंबल का वो पानी आपको दिखाते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि चंबल का पानी पीने के बाद आदमी कुछ भी कर बैठता है, यानी कि कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। आप देखिए कि चंबल का पानी बिल्कुल कितना साफ दिखाई दे रहा है और ये चंबल का पानी जो है बिल्कुल नजदीक से आप देखेंगे तो बिल्कुल नीचे तक दिखाई देता है। बिल्कुल नीला पानी आपको दिखाई देगा, नीचे जमीन भी दिखाई देगी। ये इस बात की तासीर कर रहा है कि चंबल का पानी बिल्कुल शुद्ध है। इसी कारण ये जो विलुप्त प्राय जलीय जीव है वो इसकी तरफ माइग्रेट होते हैं और सैकड़ों की संख्या में ये जलीय जीव यहाँ रह रहे हैं। चंबल का उद्गम स्थल मैं आपको बता दूं कि इंदौर के मऊ जनापाव के पहाड़ से निकला हुआ है और ये इटावा के पचनदा पर जाकर यमुना में मिलती है। लगभग 975 किलोमीटर का यह सफर करती है। इसके ऊपर लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में 4 बड़े बांध निर्मित हैं जिनसे कि ये पानी की प्रचुरता हमेशा बनी रहती है। सबलगढ़ में बीहड़ सफारी को अद्भुत बनाने के लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन ने बीहड़ों को घुमावदार यात्रा और चंबल में रेत के विशाल मैदान पर ऊंट की सवारी और घुड़सवारी का लुत्फ उठाने का नायाब तोहफा दिया है। इसके साथ ही चंबल नदी में बोटिंग की व्यवस्था भी की थी, लेकिन अचानक आंधी के साथ बारिश आने से मजा किरकिरा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीहड़ में सफारी कब तक चालू रहने वाली है और इसका दूसरा चरण कब से शुरू होगा? और आप इस बीहड़ सफारी में क्या कुछ खास देख सकते हैं, तो सुनिए। दरअसल बीहड़ सफारी का पहला चरण 7 मई से शुरू हो गया है। पहला चरण 15 जून तक चलेगा। सैलानियों के लिए 8 मई से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। एक सप्ताह में यह सफारी मात्र 4 दिन खुली रहेगी। दूसरा चरण सितंबर महीने में शुरू होगा। सैलानियों के लिए कुछ नई गतिविधि भी संचालित की जाएंगी। स्थानीय ग्रामीणों को गाइड बनाकर रोजगार दिया जा रहा है। ग्रामीण बागियों और ठेठ देहातियों के रूप में नजर आ रहे मुरैना नदी का तट भी दिखाया जा रहा। सनराइज सनसेट के पॉइंट भी निर्धारित किए गए हैं। अद्वितीय खजाने से भरपूर चंबल के बारे में कहा जाता है कि चंबल जहां से निकली उस वातावरण को बिल्कुल प्रदूषण से मुक्त करती गई। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो पानी लहरों में भ्रमण कर रहा है वो बिल्कुल नीला पानी है। आज के दौर में भी बिल्कुल साफ पानी। इस चंबल के बारे में कहा जाता है कि 975 किलोमीटर लंबी ये नदी प्रदूषण से मुक्त है। इसी कारण गंगा में रहने वाले तमाम विलुप्त प्राय जलीय जीव इस चंबल की ओर मूव कर गए और आज सैकड़ों की संख्या में इस नदी में भ्रमण कर रहे हैं। मुरैना जिला प्रशासन द्वारा इस चंबल को एक नया आयाम, नई पहचान देने के लिए एक पहल आज से ही आरंभ की है, चंबल बीहड़ सफारी। और हम इस वक्त सबलगढ़ तहसील के कड़ावना ग्राम पंचायत के उस भर्रा घाट पर हैं जहां पर चंबल नदी के किनारे जिला प्रशासन द्वारा ये बीहड़ सफारी का आयोजन किया गया है। दिल्ली, ग्वालियर और अन्य जगहों से तमाम टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। आप देखिए ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं और तमाम चंबल के किनारे संगीत की तमाम ये लहरियां आप सुन रहे होंगे। प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ इस शांत चंबल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बीहड़ सफारी का बेहद अविस्मरणीय प्रस्ताव तैयार कर धरती पर उतारने का प्रयास किया, जिसकी ब्रांडिंग के लिए विदेशियों और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह को भी बुलाया था। और एक ऐसा इलाका है जहां टूरिस्ट नहीं पहुंच पाते, तो टूरिस्ट के लिए आज जिला प्रशासन ने पहल की है कि आने वाले समय में मुरैना प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है और इस तरीके के बहुत सारे घाट हैं जिनको आने वाले टाइम में जिला प्रशासन टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करने जा रहा है। मैं आज इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि आज हम सब भी एक तरीके से टूरिस्ट बनकर इस स्पॉट पर आए हैं और हम सब देख रहे हैं कि चंबल हमारी कितनी सौंदर्य से परिपूर्ण नदी है, उसके घाट कितने सुंदर हैं। यहाँ घड़ियाल भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी टूरिस्ट एक्टिविटी भी आने वाले टाइम में यहाँ होने जाएगी। तो आप सबसे यही आग्रह है, आप सब भी यहाँ का कार्यक्रम जरूर बनाएं और इस स्पॉट पर जरूर आएं। कड़ावना पंचायत से चंबल भर्रा घाट के लिए
करीब 4 किलोमीटर दूर बीहड़ की वादियों में से गुजरना पड़ता है। यही इसको अविस्मरणीय बनाता है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले, जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन समेत तमाम अधिकारी इस बीहड़ सफारी के दौरान मौजूद रहे। ये अपने आप में देख रहे हैं, जैसे बीहड़ सफारी निश्चित रूप से लगभग 100 से ज़्यादा सैलानी यहाँ हैं जिन्होंने इस बीहड़ सफारी का आनंद लिया। और आप अभी बीहड़ सफारी पे ही खड़े होकर हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ अलग अलग तरीके के इवेंट गांव वालों ने भी रखे थे, जैसे ऊँट है, बैलगाड़ी है, घोड़े हैं, और यहीं का हम जो है ट्रेडिशनल जो भोजन लोगों को करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत और अलग आनंद और अलग प्रयास है। चंबल नदी तट तक आने पर ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने पर्यटकों को चंदन का टीका लगाकर, माला पहनाकर, फूलों से उनका स्वागत किया। ग्रामीण भोजन का स्वाद भी सैलानियों ने लिया। वहीं बीहड़ देखने पहुंचे लोगों से भी हमारी टीम ने बात की तो उनका भी उत्साह देखते ही बन रहा था। ग्वालियर से आए हुए सैलानी इस बात को बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अगर सैलानियों का रुझान चंबल की तरफ बढ़ा, इन बीहड़ों की खूबसूरती की तरफ गया, तो फिर इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। और भी हम यहाँ जो सैलानी आज आए हुए हैं, क्योंकि आज पहला ही दिन है, जिला प्रशासन का जो प्रयास है उसके तहत यह पहला प्रयास है। यहाँ काफ़ी सैलानी दूर दराज से आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि उन्हें कैसा यहाँ महसूस हो रहा है और इसका भविष्य क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मयंक सेठी। कहाँ से आए आप? मुरैना से। अच्छा, आप कहाँ पर हैं अभी? अभी हम आए हैं चंबल के बीहड़ों में बीहड़ सफारी करने के लिए। मुरैना गवर्नमेंट, चंबल गवर्नमेंट के द्वारा इतना अच्छा कदम उठाया गया है कि आज हम लोग चंबल की इस बेहद खूबसूरत बीहड़ों में घूम पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा ट्रैक उन्होंने बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ये बीहड़ जिनको कभी काफी विख्यात कहे जाते थे, आपको डर नहीं लगा इनमें आने? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। जब गवर्नमेंट का इतना बड़ा काफिला साथ आ रहा है हमारे, उन्होंने इतना अच्छा ट्रैक बनाया है, इतना सुंदर ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे इवेंट उन्होंने, तो बहुत ही सुकून से बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ करके। लगभग 20 से 70 फुट ऊंचे इन मिट्टी के टीलों के बीच से निकलना सैलानियों को नवीन अनुभूति दे गया। भविष्य में वह अपने नजदीकी रिश्तेदार और परिजनों को भी इसका दर्शन कराने को बेताब दिखाई दिए। हमने काफ़ी सारी बच्चों के लिए वीडियोस भी बनाई हैं, उनको दिखाएंगे, क्योंकि इस बार हम उनको नहीं लेके आए हैं, पर उनको दिखाएंगे ज़रूर कि हाँ हमने ये सब कुछ आज देखा है, एंजॉय किया। ऐसे बीहड़ होते हैं, इनको बीहड़ बोलते हैं। अभी तक सिर्फ ऊपर से क्रॉस होते थे जब ब्रिजेस से, तब उनको बताते थे कि यहाँ डाकू होते थे पहले, ऐसा कुछ होता था। बट आज उनको बताएंगे लाइव यहाँ से जाके कि हमने ये सब आज खुद देखा है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा डरावना है या डाकुओं का डर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अब ये सब सेफ होता जाएगा और हो भी रहा है। अधिकांश सैलानियों के साथ अधिकारियों ने भी घोड़े और ऊंट की सवारी का लुत्फ उठाया। सैलानियों ने साफ तौर पर कहा कि बीहड़ों की तरफ देश के सैलानी आकर्षित हुए तो चंबल की दशा और दिशा के साथ तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं लाखों लोग आनंदित होंगे। चंबल में विकास की एक नई गाथा शुरू हो जाएगी, लेकिन यह लगातार चलनी चाहिए, तभी सैलानी आकर्षित होंगे। यानी कि जिला प्रशासन का प्रयास उन्हें सफल होता दिख रहा है। मैं और भी यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे अपन बात करेंगे कि ये कैसा महसूस करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण अरोरा है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से आया हूँ। तो कहाँ पे आए हैं? एक्चुअली दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय कंपनी। वी आर द स्पॉन्सर ऑफ थार महिंद्रा। सो आई एम द ग्रुप एडमिन ऑफ किया, थार महिंद्रा, Ford, Jeep and Citroen. So this program is organized by our company. We are the main sponsors here. तो क्या आपने समझा कि इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है? देखिए सर, क्या है कि यहाँ के जो अभी कलेक्टर साहब हैं, तो उनका जो सोच है काफ़ी अच्छा है इसके बारे में। जैसा कि अपने भारत में और भी टूरिज्म के काफ़ी प्लेसेस हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इसी तरीके से जो एक लोगों के मन में भय बना हुआ है डाकुओं को लेके, उसको निकाल के और इसको एक बहुत ही अच्छा रमणीक और एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको बदला जाए। और उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है कलेक्टर साहब की तरफ से। मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और हम सब लोग जिस तरीके से आज उनके एक छोटे से आग्रह पे हम लोग तैयार हो गए कि नहीं, ये पर्यावरण के लिए भी
और एक आम जन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर ये टूरिज्म प्लेस के रूप में अगर निर्माण इसका होता है, अगर ये डेवलप होता है, तो आप ये देखिए कि इसके आसपास के लगे हुए जितने भी छोटे मोटे कस्बे, गांव या बहुत छोटे छोटे जो मतलब 10-15 घरों के अगर ये भी हैं, तो उसमें भी इनसे रोजगार मिलेगा लोगों को, क्योंकि उसके दोनों साइड जो है लोगों को दुकानें लगाने का मौका मिलेगा, जिससे कि उनको व्यापार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी। और अगर ये पर्यावरण क्षेत्र बनता है तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और आगे जाके हमारे देश का विकास होगा। देखिए, जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है वो बिल्कुल साफ बात कह रहे हैं कि कलेक्टर का सकारात्मक पहल उन लोगों को यहाँ तक ले आई है, और काफी दूर का सफर करके, यानी कि मुरैना से और इस चंबल के इस घाट तक आने में लगभग 3 से 4 घंटे का सफर है। बीहड़ की तस्वीर बदल रही है और चंबल इलाके की तकदीर। अगर ये बीहड़ सफारी सफल हुई और प्रशासन ने इसे एक नए आयाम तक पहुंचा दिया, तो यकीनन आने वाले वक्त में यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा देखा जाएगा, जो न सिर्फ चंबल के लिए बेहतर है, बल्कि रोजगार के अवसर भी यहाँ बढ़ने लगेंगे। मुरैना से सोमदत्त गौतम के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।